दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कैट 24 के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। एग्जाम के लिए तकरीबन 20 दिन का समय बचा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे कौन से अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे उस तरीके से। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको यूज करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपको कैट की imcat.ac.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप जो लिंक मैंने दिया उसमें अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका जो पेज आ जाएगा, लॉगिन पेज आ जाएगा, वहाँ से आप अपना आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ क्या है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए कॉन्ट के कुछ शॉर्ट वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ, तो जिसके अंदर आपको क्विक रिविजन मिल जाएगा। और अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है तो आप जस्ट ये 20-30 मिनट्स के वीडियो को देख के वो टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पहले वीडियो आ रहा है। फिर एलआरडीए मैराथन्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा कैट के कॉलेजेस कौन से अच्छे वाले कॉलेज है अपार्ट फ्रॉम आईएम्स, कौन से और कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए और उसके लास्ट डेट क्या होगी, तो उसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। सिमिलरली जैट के कॉलेज, उसके कट ऑफ्स और उसके प्लेसमेंट वगैरह क्या है, तो उसका एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और उसके अलावा प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी पे भी वीडियो आ रहा है। साथ में कैट जैसे ही खत्म होगा मेरा स्नैप 24 के लिए स्नैपशॉट बैच आएगा। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो अनअकैडमी का जैट का एक नया बैच शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हुआ है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो यूजिंग माई कोड SHAR10। जब भी आप रजिस्टर करो तो SHAR10 कोड यूज करना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, जिसमें आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। वापस आ जाते हैं वीडियो पे। तो जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा एडमिट कार्ड। अब इसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया था वही दिखेगा, और वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर मेरे पास वो फोटोग्राफ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो कि आप जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया था उसको रिट्राइव करो और कोई भी फोटो स्टूडियो में जाके उसको डेवलप करा के उसके पासपोर्ट साइज कॉपी निकलवा दो, ताकि एग्जाम डे पे कोई दिक्कत ना आए। वर्स्ट केस में अगर आपके पास फोटोग्राफ है ही नहीं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही एक फोटोग्राफ आपको ले लेना है अपना। हो सके तो वही कपड़े और वही तरीके से आपको एक फोटोग्राफ ले लेना है और फिर उसको डेवलप करा के आप पेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करो कि आप सेम फोटोग्राफ यूज करो, ठीक है। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके अलावा आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे वैलिडेट कर लेनी है कि आपका नाम बराबर है, जो आपने एंटर किया था वही है। अगर आपका नाम वगैरह में कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को अपना स्लॉट चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आज आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम स्लॉट कौन सा है। जैसे आपको पता है कि 3 स्लॉट में कैट का एग्जाम होता है, मॉर्निंग 8:30 टू 10:30, आफ्टरनून 12:30 टू 2:30 एंड इवनिंग 4:30 टू 6:30। तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपका कौन सा स्लॉट आया है, ठीक है। तो वो स्लॉट के हिसाब से आपको अब से मॉक टेस्ट लेने शुरू कर देने चाहिए। मतलब आगे के 20 दिनों में आपको टारगेट करना चाहिए कि आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट अपने स्लॉट में लिखो, चाहे आपको वो पसंद हो, कन्वीनियंट हो या ना हो, आपको ये श्योर कर लेना है। ट्रस्ट में उससे थोड़ा आपको फायदा मिलेगा एक्चुअल एग्जाम में। आपका जो माइंड है वो ट्यून हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्लॉट में, ठीक है। तो ये एक चीज कर लेना। और बाकी आपको अपने एग्जाम सेंटर को चेक कर लेना है। अगर आप कोई दूसरे छोटे से गांव में रहते हो, वहां से आपको ट्रैवल करके जाना है तो आपको ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर लेने। एंड कोशिश करो कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे, अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हो तो प्रीवियस नाइट ही पहुंच जाओ और वहां पे एग्जाम सेंटर को भी एक बार विजिट हो सके तो कर लेना, ताकि मॉर्निंग में आपको कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। जो लोग पास में रहते हैं तो उनको भी मैं रेकमेंड करता हूं कि एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को विजिट कर लो, क्योंकि देखो काफी सारी चीजें होती है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जाएगी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और ये बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। जैसे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि सर आई एम वेल प्रिपेयर्ड बट स्टिल फीलिंग एंग्शियस, स्टिल हैविंग दोस पैनिक अटैक्स एंड ऑल। दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये अकेले आपके साथ में नहीं होती है। सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसको अलाउ करना है कि वो पास हो जाए। वो एक फेज होता है, वो एक माइंडसेट होता है, तो उसको चले जाना है। इमोशन होते हैं तो उसको चले जाने देना है, ध्यान रखना है ये चीज का, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप जितना चीजें पहले से करके रखोगे उतना आपको फायदा होगा। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एडमिट कार्ड तो हम लास्ट डे पे कर लेंगे ना। भाई लास्ट डे पे आपका स्टेट ऑफ माइंड कंप्लीटली अलग होगा, तो आप गड़बड़ी कर बैठ सकते हो या फिर अननेसेसरी आप पैनिक हो सकते हो। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही, मतलब आने वाले 7 दिनों में ही अपना एडमिट कार्ड ये सब तैयार करके रख दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ना बचे, ठीक है।
तो ये डिटेल्स आपने चेक कर ली। अब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। हालांकि इसके लिए मैं कैट के अगले दिन भी एक वापस वीडियो रिलीज करूंगा, बट जल्दी से एक बार देख लेते ताकि आपको एक आइडिया रहे। सो आपको ये जो आपका एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करना है। अब इन्होंने लिखा है लेजर प्रिंट यूज करना है, हालांकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको कलर प्रिंट यूज करना है। ठीक है, आपको लेजर प्रिंट यूज करना है, मतलब आपकी नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। आप लेजर प्रिंट यूज करो, इंकजेट यूज करो, डजंट मैटर, बट नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स रीडेबल होनी चाहिए, आपका फोटोग्राफ जो प्रिंटेड फोटोग्राफ रहता है वो प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको अपना ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ उस दिन लेके जाना होता है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना होता है, उसकी जेरोक्स नहीं चलती है, ध्यान रखना ये। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको राइटिंग पैड वगैरह वहां से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको पेन पेपर लेके नहीं जाना है। आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे लिखी रहती है और जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है, जैसे यहाँ पे लिखा है शूज फुटवेयर विथ थिक सॉल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज पॉकेट बटन्स आर नॉट परमिटेड। दोस्तों नॉर्मली ऐसा कोई पहनता नहीं है, मेनली वो रीजन है कि उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स शायद चीटिंग कर सकते हैं वो चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए वो कहते हैं, बट यूजुअली ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि किसी के फुटवेयर निकलवाया हो कि भाई तुम्हारे बहुत थिक सॉल है। थिकनेस का उन्होंने कोई डेफिनेशन दिया नहीं है, तो आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आया है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा मत सोचना। ये चीज़ें का ध्यान रखते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉचेस, कैलकुलेटर, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इनफैक्ट ज्वेलरी भी अलाउड नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के मत जाना। ठीक है, ये ध्यान रखना। वॉलेट वगैरह भी अलाउड नहीं होता है, राइट। तो इसमें मेनली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी एक और पॉइंट आगे लिखा है कि बायोब्रिक्स यूजुअली, मतलब बायोब्रिक्स के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन उसके लिए कोई आपको एडिशनल समय नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम के एक दिन पहले वापस से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडमिट कार्ड रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल देना, हम उसके ऊपर वापस से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस के जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ है, कौन से वीडियो आने वाले हैं और उससे आपको क्या फायदा होगा, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, क्वांट के शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जो मैं रेगुलरली रिलीज करूंगा, हर 1 या 2 दिन पे वीडियो आते रहेंगे, और उससे मैं कोशिश करूंगा कि क्वांट के सारे टॉपिक्स या फिर जो एटलीस्ट 80% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए जाए, और उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो की लेंथ 30 to 35 मिनट्स तक ही रखूं, ताकि जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये वीडियो का पर्पस क्या है मैं फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपने वो टॉपिक कर लिया है तो आप चाहोगे कि क्विक रिवीजन मिल जाए और कुछ अलग अलग वैरायटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाए, तो वो पर्पस एक तो सॉल्व होगा। अगर आपने वो एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीटली छोड़ दिया है, जैसे किसी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ दिया है, लेट प्रिपरेशन शुरू किया, या जो भी रीजन था, किसी ने सपोज मॉड्यूलस छोड़ा हुआ है या ज्योमेट्री का कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये वीडियो के थ्रू आप वो टॉपिक को जल्दी से एक उसका स्नैपशॉट मिल जाएगा। ठीक है ना, एक क्विक ग्लांस आप ले सकते हो, ताकि अगर उस टॉपिक पे कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ गया या फिर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो आपको बेसिक पॉइंट्स पता होंगे, उससे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिसने कर लिया उसका पूरा रिवीजन हो जाए, और जिसने नहीं किया है उसको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाए वो टॉपिक का। ठीक है, उसके अलावा LRDI के मैराथन्स लेके आ रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि लास्ट मिनट पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन की, आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँ। तो काफ़ी अच्छे मैराथन में रखने की कोशिश करूंगा, अच्छे इन द सेंस कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस रखने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि अगर ऐसे सेट्स आते हैं तो उसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि LRDI एक ऐसा सेक्शन है कि उसके अंदर स्टूडेंट्स हमेशा थोड़े से एंग्शियस रहते हैं। क्वांट के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार ये टॉपिक से आएगा, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन LRDI के अंदर आपको पता नहीं है कैसा सेट आएगा, और काफ़ी लेंदी सेट्स आते हैं, तो लिमिटेड टाइम में उसको डिकोड करना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज को भी हम देखेंगे ड्यूरिंग द मैराथन सेशन। कैट में कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, अब डेट्स आ गए हैं, एग्जाम के डेट्स पास में आ गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ कॉलेज के डेडलाइंस भी आ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी कॉलेज का डेडलाइन मिस ना करें, खास करके अगर हम वेल प्रिपेयर्ड है, एक अच्छा परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि टॉप कॉलेजेस में हम अप्लाई कर ले बिफोर द डेडलाइन। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। जैट का जैसे मैंने बताया, तो कल मेरा जैट का एक वीडियो आएगा जिसके अंदर जैट के थ्रू कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो वो हम समझेंगे, उसके प्लेसमेंट्स क्या है, कट ऑफ्स क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, फीस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा जैट के पेपर पैटर्न पे भी थोड़ी सी बात
बात करेंगे और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी पे बात करेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसका भी मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के वही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आखिरी के 20 दिन में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टेंस्ड फील कर रहे हैं, तो कैसे उसको टैकल करें, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड लास्ट में जैसा मैंने बताया, स्नैपशॉट बैच आ रहा है दोस्तों। अगर आप स्नैप को टारगेट कर रहे हो तो ये बैच आपको मिस नहीं करना है। लाइव सेशंस हो गए रेगुलर, जैसे ही कैट खत्म हुआ 15 दिन का मैं स्नैपशॉट सीरीज शुरू करता हूँ, जिसमें पूरा आपको कॉन्ट और LRDI में आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट्स में बताना, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियोस, और इसके अलावा कौन सा और वीडियो आप चाहते हो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। बाकी दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ज़ैड का अनअकैडमी का एक प्लस बैच भी शुरू हो रहा है, तो अगर आप काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, एंड व्हेन यू एनरोल यू कैन यूज़ माय कोड विच इज़ SHAH10। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि इसमें जब आप एनरोल करते हो तो आपको ये कोड यूज़ करना है SHAH10। तो इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ऑफर चल रहा है। सो आप जब ये कोड यूज़ करोगे SHAH10, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अनअकैडमी आप सब लोगों के लिए एक मेगा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेके आ रहा है। ये हो रहा है 17 नवंबर को। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंप्लीटली फ्री है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए, तो इसको मिस मत करना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.